श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसार नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। ओम नमो राघवाय। सप्रेम जय श्री सीताराम। आशा करता हूँ आप सभी भगवान श्री रघुनाथ सरकार जी के अनुग्रह पूर्वक कृपा पूर्वक अपने स्थान पर सब सकुशल होंगे, आनंदित होंगे। आज मैं छोटा सा एक भक्ति सूत्र का प्रसंग आपको समक्ष लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप अवश्य में यह प्रसंग आपकी भक्ति को पुष्पित पल्लवित होने में सहायता प्रदान करेगा। हरि चर्चा ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, हरि कथा ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः हमारा मानव जन्म ही ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है। आज का मुख्य विषय है कि सारा विश्व भगवान का चिंतन करता है, भगवान को याद करता है। भगवान किसे याद करता है? ठाकुर जी किसके लिए व्याकुल रहते हैं? क्या ठाकुर जी भी किसी के लिए व्याकुल होते हैं? यूं तो अनेक प्रसंग हैं श्रीमद् भागवत के अंतर्गत। नन्हा ध्रुव जब अपनी तपस्या में अविचल भाव से स्थिर हो गया, श्री ध्रुव जी महाराज समस्त त्रिलोकी नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम। नन्हे ध्रुव ने जब अपने श्वास प्रश्वास की गति को भी अविचल भाव से, स्थिर भाव से श्वास प्रश्वास की गति को रोककर भगवान त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी के श्री चरणों में चित्त वृत्ति को समाहित कर दिया। भगवान द्रवित हुए। महालक्ष्मी जी ने कहा, आज आप किधर जा रहे हैं? तो भगवान नारायण कहते हैं, आज मैं अपने नन्हे ध्रुव के दर्शन हेतु जा रहा हूं। यद्यपि आज तक भगवान कहते थे कि मैं संतों को दर्शन देने जा रहा हूं, लेकिन ध्रुव के विषय में भगवान कहते हैं, आज मैं नन्हे बाल संत ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं। रामचरितमानस के अंतर्गत धन्य धन्य जग भरत सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भक्ति हो तो भरत जैसी हो, भक्ति हो तो ध्रुव जी जैसी हो, त्याग हो प्रेम हो तो भरत जी जैसा हो। भरत जी को साक्षात प्रेम का ही अवतार, प्रेम मूर्ति कहा गया है। सारा विश्व भगवान श्री अयोध्यानाथ सरकार को, सीताराम सरकार को याद करता है, लेकिन मेरे ठाकुर जी श्री रामचंद्र जी महाराज, रघुनाथ जी महाराज जब भी भरत का स्मरण करते हैं तो भरत जी का, भरत लाल जी का पूरा नाम भी उच्चारण नहीं करते हैं। भ कहते ही बस राजीव नयन सजल हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो जाता है। बस यही भक्ति की पराकाष्ठा है, यही भक्ति का फलित होना है। इसी संबंध में एक छोटा सा प्रसंग आप श्रवण करने की कृपा करें। प्रारब्धवश एक भक्त राज का किसी परिवार में जन्म हुआ। माता संस्कारशीला थी, संस्कार संपन्ना थी, भक्ति संपन्ना थी, धर्मानुगामिनी थी। माता ही प्रथम गुरु हो। सज्जनों, ध्यान रखना, बालक सर्वप्रथम जन्म के पश्चात अपनी माता का अनुगमन और अनुसरण करता है। माता के द्वारा दिए गए शुभ संस्कार चित्त में चिपकी जन्म जन्मांतर की पाप वृत्ति की गठरी को काट सकते हैं, समर्थ हैं इसमें। इसलिए माताओं को सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि गर्भावस्था में हरि चरित्र पढ़ें,
राम कथा पढ़ें, श्री राम चर्चा पढ़ें, श्री कृष्ण चर्चा पढ़ें। और जन्म के पश्चात भी बालक को श्री कृष्ण की कथा, राष्ट्र भक्ति की कथा, भगवत भक्ति की कथा ही श्रवण कराएं। भक्तराज का जन्म हुआ कुछ समय के पश्चात जैसे ही 5 वर्ष की आयु हुई, पिता तो पहले ही गोलोकवासी साकेतवासी हो गए थे, माता ने भी शरीर छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते माता एक काम कर गई, माता रोज भगवान श्री रघुनाथ जी का नाम जपती थी। एक दिन नन्हे बालक ने पूछा भक्तराज ने, जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, माँ ये भगवान कौन है? माँ ने कहा, पुत्र भगवान सारे विश्व का सृजनहार पालनहार है, रक्षक वही है, उसके अतिरिक्त हम सबका इस पूरे विश्व पारावार में कोई नहीं। और बेटा याद रखना, यह मैं तुझे श्री राम मंत्र की दीक्षा दे रही हूं, जपते रहना। बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी समस्या जीवन में आ जाए, भगवान से सहायता की याचना मत करना। एक प्रार्थना जरूर करना कि भगवान ठाकुर जी, जब कभी आपको समय मिले ना, जब कभी थोड़ी देर के लिए आप अपने समस्त विश्व ब्रह्मांड के संचालन कार्य से थोड़ा सा आपको लगे तो मुझे दर्शन दे देना। इसके अतिरिक्त मेरी कोई अभिलाषा नहीं। मैं सुखी हूं, समृद्ध हूं, संपन्न हूं। क्यों? कि आप मेरे ठाकुर हैं और मैं आपके श्री चरणों का दास हूं। बस यही भाव मन में लिए प्रार्थना करता गया। शनय शनय युवावस्था में विवाह आदि संपन्न हुआ, गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हुए। और जिस प्रकार संसार का नियम है, उपयोगिता के नियम पर संसार कार्य करता है, राम नाम जपना, और उसी प्रकार से वही मां के द्वारा दिया गया वही भाव, वही मंत्र। ठाकुर जी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब भी आपको समय मिले अपने इस भक्त को दर्शन जरूर दे देना। मैं आपको यह भी नहीं कहता कि आप कब आए, जब आपकी इच्छा करे, लेकिन मेरे श्वास प्रश्वास समाप्त हो जाने से पहले हे रघुनाथ जी एक बार जरूर अनुकंपा कर देना। यही मेरी अभिलाषा है। वृद्धावस्था, रुग्ण शरीर, यदा कदा रात्रि को निद्रा न आना, कफ आदि के प्रकोप से खांसी आदि हो जाना, घर घराहट, उठना बैठना। बहुओं ने कहा कि अब इस वृद्ध का हमारे घर में कोई कार्य नहीं। दुखी होकर के बच्चों ने घर से निकाल दिया। पास के मंदिर में रघुनाथ जी का स्थान था, बड़ा दिव्य स्थान। जाकर बड़े प्रसन्न भाव से, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उलाहने के रघुनाथ जी का नाम जपता है, ठाकुर जी को स्मरण करता है। ठाकुर जी बड़ी कृपा हुई, आज आपने रहे सहे जो 2-4 बंधन से, उनसे भी मुक्त कर दिया। लगता है कि अब आप मुझे शीघ्रातिशीघ्र दर्शन देने वाले हैं। एक दिन की बात, वह वृद्ध गिरता पड़ता प्रतिदिन प्रातः काल उठता, भगवान के विग्रह के सामने बैठ जाता। न स्नान करने की क्षमता, न पुष्प आदि संचय करने की क्षमता, कोई क्षमता नहीं। बस एक ही क्षमता रह गई है, हे प्रभु आप मेरे हैं, यह अधिकार बुद्धि है। मैं कभी यह नहीं कहूंगा, कि मेरी हिम्मत भी नहीं कि आप मेरे हैं। पर प्रभु दीनानाथ, हे कृपानाथ, मैं आपका हूं ना। यह आपको मैं बार बार याद कराता हूं कि मैं आपका ही हूं, आपके अतिरिक्त और किसी का नहीं हूं। आप तो सारे विश्व के हैं प्रभु, पर इस विश्व पारावार में एक मैं भी आपका हूं, यह जरूर याद रखना हे कृपानाथ। एक देवदूत आए, इतना मोटा ग्रंथ पकड़ा हुआ हाथ में, इस भक्तराज के पास बैठे जिज्ञासा बस प्रश्न किया, जय श्री सीताराम भाई, इस पुस्तक में आपने क्या रखा है? बोले मैं साकेत से आया हूं, रघुनाथ सरकार के धाम से आया हूं। इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में वो है, उन भक्तराज भक्त शिरोमणियों के नाम हैं जो एक पल भी
बिना भगवान का नाम जपे नहीं रहते हैं, सदा सर्वदा भगवान का नाम जपते रहते हैं, अचल जप करते रहते हैं। जिज्ञासा हुई, मैं तो जन्म से लेकर के आज तक भगवान श्री राम का एक पल भी नाम छोड़ा नहीं, भूला नहीं, मेरा नाम इसमें अवश्य होगा। और विचार करना इस प्रसंग पर, और कोई अभिलाषा नहीं रखी जीवन में, किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं, माता के वचनों पर पुष्प चढ़ा दिए, श्रद्धा अर्पित कर दी कि किसी भी बड़े से बड़े संकट में प्रभु से याचना नहीं करनी, प्रभु को तंग नहीं करना, प्रभु को परेशान नहीं करना, लेकिन एक अभिलाषा, बस इतनी ही ग्रंथि शेष रह गई, मेरा नाम इसमें अवश्य होगा। पहले पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक सारी पुस्तक समाप्त हो गई, सिर एक तरफ लुढ़क गया, अश्रुपात हो गया और हल्की सी मूर्छा आ गई। मूर्छा में ठाकुर जी से कहता है, देवदूत चले गए, ठाकुर जी से कहता है, कौन सा अपराध बना होगा, कौन सी भूल हुई होगी मेरे द्वारा, अवश्य ही मैंने आपका नाम जपने में, आपका नाम स्मरण करने में, आपका नाम लेने में गलती कर दी प्रभु, मैं शुद्ध भाव से आपके नाम को नहीं जप सका, अब क्या होगा, बहुत बड़ी हानि हो गई, सारा जीवन चला गया, बहुत गई थोड़ी रही, अब पता नहीं कितनी सी शेष है। कृपानाथ, तुम्हारी कृपा के, अपने दुष्कर्म के कारण, अपने लोभी प्रवृत्ति के कारण आपकी कृपा से वंचित हो गया। बस पश्चाताप करता 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 श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। प्रभु द्रवित हुए। एक देवदूत कुछ दिन के पश्चात आया, बैठा, आज तो बात करने का भी मन नहीं, दुखी है, लेकिन प्रभु से नहीं, स्वयं से अपराध बोध करता है कि पता नहीं कौन सा अपराध हुआ। कहा, भैया इसमें क्या है? बोले, इसमें उन लोगों के नाम हैं जिनके बिना भगवान एक पल भी नहीं रहते, भगवान जिनको सदा सर्वदा याद करते हैं। इसने तो कानों को हाथ लगा दिया। भगवान का नाम सारी उम्र मैंने लेने का ऐसा मेरे मन में भाव रहा कि मैं नाम लेता रहा, उस पुस्तक में मेरा नाम नहीं, ठाकुर जी मेरा नाम लेते हो, ऐसे मेरे कर्म का। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। भगवान अति कोमल हृदय वाले भगवान है। बोले, भैया एक बार देख तो लो। बोले, नहीं। जैसे ही पुस्तक खोली, पहले पृष्ठ से आंसू गिरते जा रहे हैं। इस भक्त राज के नाम के अतिरिक्त किसी का नाम नहीं, किसी की चर्चा नहीं, कोई विषय ही नहीं। और अंत में भगवान का संदेश ठाकुर जी का, हे भक्तराज, 7 समुद्र की मैं स्याही करूं और समस्त वन की मैं लेखनी करूं, तब भी मैं तुम्हारा नाम पूरा नहीं लिख पाऊंगा। यद्यपि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे दासों के हाथ बिना मोल बिका हुआ हूं। प्यारे, सौगंध है मुझे अपने भक्तों की, तुम्हारी, कि आज तक मैंने एक भी पल साकेत में बिना आपके चैन से नहीं काटा। हाँ, प्रथम पुस्तक में आपका नाम इसलिए नहीं था कि आपके मन में आपने कभी जीवन पर्यंत मुझसे कोई आशा नहीं रखी, दर्शनों के अतिरिक्त। अतः आपके मन में यह भाव, एक छोटा सा विकार था कि मैं भगवान का नाम लेता हूं। इस सूक्ष्माति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सात्विक अहंकार को काटने के लिए मैंने ये लीला रची है। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां निवास करते हो, आप जैसे निष्काम निस्वार्थ मुझे समर्पित, संपूर्ण सर्वस्व मुझे समर्पित करने वाले भक्त, बस क्षमा करना, इससे अधिक मैं लिख नहीं सकता।
बस यह जान लो कि रघुनाथ आप जैसे भक्तों के कारण ही रघुनाथ है। सज्जनों, अश्रुधारा बह चली, ठाकुर की भुजाएं, मंदिर में एक दिव्य अलौकिक प्रकाश हुआ। रघुनाथ जी ने भुजाएं पसार दी, भक्तराज को बाहों में लेकर के, और भक्तराज का समस्त विग्रह ठाकुर जी में विलीन हो गया। कहना यही चाहता हूं अंत में, भक्ति मलयुक्त न हो, निर्मल हो, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बाहर और अंदर एक जैसा जिस दिन निर्मल हो गया, रघुनाथ जी उसी दिन से स्मरण करना शुरू कर देंगे। भगवान आप सभी का कल्याण करें, आप सभी की रक्षा करें। भगवान का नाम जपें, ईश्वर का नाम जपें, इसी में कल्याण है, इसी में सब कुछ सन्निहित है। और परमार्थ की यही प्रथम सीढ़ी है कि एक दिन हम इतना नाम जपें, इतना नाम जपें भगवान का, एक दिन भगवान व्याकुल होकर हमारा नाम जपने लग जाए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।